रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीएम किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त जारी। धमतरी के 96,000 किसानों को मिली सौगात। किसानों के खाते में पहुंचे 19 करोड़ रुपए। उज्जैन में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। संभागीय प्रभारी ने की अध्यक्षता। एसआईआर पर हुई चर्चा। मंदसौर में 69 राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक हरदीप सिंह ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में 10 टीमों ने लिया हिस्सा। खुद अधिवक्ता संघ का कार्य बहिष्कार 8वें दिन भी जारी। अव्यवस्थाओं से अधिवक्ता संघ में नाराजगी, समाधान न होने तक बहिष्कार रहेगा जारी। और कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा। मसोरा टोल प्लाजा के पास ट्रक से टकराई एसयूवी। 5 की मौत, 2 गंभीर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सतना जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नागौद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सम्मानित भी किया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को 24 कैरेट का सोना भी बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सतना के नागौद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की सबसे खास वजह कार्यकर्ताओं का सम्मान रहा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कार्यक्रम में शामिल बड़े जनप्रतिनिधि मंच के नीचे बैठे रहे और मंच पर सीएम और मंडल अध्यक्षों को जगह मिली। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया और जमकर हंसी ठहाके भी लगाए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सतना जिले के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने नागौद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को 24 कैरेट का सोना बताया। तो सीएम मोहन यादव सतना के नागौद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। तो मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जहां पे संवाद किया, वहां पे उनके साथ हंसी मजाक भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 21वां किस्त जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत सांसद, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तो कार्यक्रम में जिले के किसान बड़ी संख्या में देखे गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से पीएम सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि रिमोट दबाकर हस्तांतरण किया गया, जिससे किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,17,640 किसानों के खाते में 484 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में आई है। तो वहीं धमतरी जिले की बात करें तो 96,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में 19 करोड़ 21 लाख रुपए आए हैं। तो कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले 780 बसाहटों को जोड़ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के तहत 2,242 करोड़ से अधिक की लागत से लगभग तमाम सड़कों का शिलान्यास भी किया, उनके निर्माण कार्य का। और इसके साथ ही इस मौके पर वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ एवं
पूर्ण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान और चेक वितरण शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारी खेती और किसान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने का काम किया है। छोटे किसानों के लिए राशि वरदान है। इनपुट कास्ट से लेके कई कामों में उनके ये उपयोग होती है। आज प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है प्राकृतिक खेती का भी। केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण धरती मां का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा है कि पूरी जमीन पर नहीं तो जमीन के थोड़े हिस्से पर हम प्राकृतिक खेती जरूर करें ताकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उज्जैन में बीजेपी शहर और ग्रामीण के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय प्रभारी लता वानखेड़े ने की। बैठक में एसआईआर समेत संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। तो बैठक की शुरुआत पार्टी के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई और इस दौरान पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल और जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ के अलावा पदाधिकारी शामिल हुए। तो आपको बता दें कि उज्जैन में बीजेपी शहर और ग्रामीण के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जहां पे तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। तो बैठक में एसआईआर के साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श भी किए गए। तो बैठक की शुरुआत पार्टी के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके इस बैठक की शुरुआत की गई। तो बैठक का मकसद साफ तौर पे ये था कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना, एसआईआर पे बात करना, विचार करना, सभी के तर्क समझना और साथ ही साथ संगठन को किस तरह से आगे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी विचार विमर्श किए गए। देखिए, आज हमारी संभाग प्रभारी और जो है प्रदेश की महामंत्री लता वानखेड़े जी उज्जैन पधारी है और उन्होंने आज एसआईआर से संबंधित और सभी विषयों से संबंधित बैठक जो है श्री गंगा होटल में जो है ली है और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर वरिष्ठों को बुलाया है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश को करने में लगे हुए हैं और जो भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर जो लागू करा है वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी को चिंता पालते हुए आज ये उज्जैन और ग्रामीण की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है और लता वानखेड़े जी ने अपना मार्गदर्शन दिया है। सभी लोगों ने एसआईआर से संबंधित जो काम नगर, मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ जो काम हम लोगों ने किए वो हमने उनको जानकारी दी है और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है कि इस काम को और किस प्रकार से गति प्रदान करना और एसआईआर क्यों महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये पार्टी का स्लोगन है और उसी स्लोगन के आधार पर हम आने वाले चुनाव में हम जाएंगे और मतदाताओं से जो है वोट प्राप्त करेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संभाग प्रभारी बनने के बाद आज हमारी ये पहली हम अपनी संगठनात्मक चर्चा करने के लिए यहाँ पर ये बैठक रखी गई है। हमारे जो
आगे जो प्रोग्राम चल रहे हैं पार्टी की जो उसको चालना देने के उद्देश्य से हमारी आज यहाँ बैठक। एसआईआर को लेकर भी कुछ चर्चा की जाएगी, कुछ एसआईआर को लेकर बिल्कुल उसी को लेके खास तौर पे हमारा विषय एसआईआर ही रहेगा और हमारी जो आत्मनिर्भर भारत और संगठन की मजबूती और बूथ सशक्तिकरण इस विषय पर चर्चा होगी। कोंडागांव जिले में एमएसपी पर धान खरीदी का कार्य जारी है। तो अब तक जिले के आपको बता दें 67 समितियों के उपार्जन केंद्रों में से 26 केंद्रों पर 12,369 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले के किसान अपना धान बेचने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन कटा सकते हैं। साथ ही समितियों के माध्यम से टोकन जारी किया जा रहा है। तो सीएम विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और सभी केंद्रों में पारदर्शी तरीके से धान खरीदी संपन्न कराने के लिए ऑनलाइन टोकन, इलेक्ट्रॉनिक तोल यंत्र, आदात्रा मापी यंत्रों सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बुधवार की स्थिति में सबसे ज्यादा धान खरीदी गई और बहीगांव समिति में 1755 क्विंटल, मूलस समिति में 1640 क्विंटल, गमहरी समिति में 1638 क्विंटल और बफना समिति में 1092 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले के पंजीकृत किसान जिनका 2 एकड़ रकबा है उन्हें 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ के लिए 2 टोकन और 10 एकड़ से अधिक के लिए 3 टोकन की व्यवस्था की जाएगी। खबर मंदसौर से है, जहां 69वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक हरदीप सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी सम्मिलित खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं ने सीतामऊ नगर में प्रभात फेरी निकालकर आम जनता को खेल के प्रति जागरूक किया। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तो राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का यह आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ विधायक हरदीप सिंह ने किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जितने भी खिलाड़ी वहां सम्मिलित थे, छात्र छात्राओं ने सीतामऊ नगर में प्रभात फेरी निकाली और आम जनता को खेल के प्रति जागरूक किया। तो इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की 10 टीमों ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत कोंडागांव जिले से 51 श्रद्धालुओं का एक दल अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के इस दल को कोंडागांव नगर के अंबेडकर चौक से नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पटेल ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये योजना प्रदेशवासियों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण और राम भक्ति से जोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रयास है, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदृष्टि और जन कल्याणकारी सोच का परिणाम है। श्रद्धालुओं का ये जत्था बस द्वारा राजनांदगांव तक की यात्रा करेगा और इसके बाद ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगा। जत्थे में शामिल श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन को लेकर अत्यंत उत्साहित और भाव विभोर नजर आए। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेडी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष टोमेंद्र ठाकुर, मनोज जैन, दीपेश अरोड़ा, कुलवंत चहल, पार्षद हर्ष ढिल्लन सहित उप संचालक पंचायत बलराम मोरे, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना के माध्यम से राज्य के हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराने की पहल ये शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य है नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है।
खबर धमतरी के कुरुद से है, जहां राजस्व न्यायालय में अधिवक्ता संघ का कार्य बहिष्कार 8वें दिन भी जारी रहा। दरअसल अपनी 5 मांगों को लेकर अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर अड़े हैं। अधिवक्ताओं का ये बहिष्कार कुरुद, मेघा, मगरलोड तहसीलों और लिंक कोट मगरलोड पर लागू है। तो कुरुद अधिवक्ता संघ ने तहसील कुरुद, बखारा और मगरलोड क्षेत्र में राजस्व न्यायालयों में अव्यवस्था और अनियमितताओं के खिलाफ अहम कदम उठाया है। संघ ने 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन के लिए राजस्व न्यायालयीन कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश पांडे का कहना है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि समाधान न होने तक बहिष्कार जारी रहेगा। वसूली बंद करो, भारत माता की जय। आप लोग का आंदोलन है, किस टाइप का क्या मांग है, क्या क्या बताएंगे? लगातार जो है तीनों तहसील में, कुरुद में, भखारा में और मगरलोड में, वहाँ जो है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लगातार वहाँ लिपिक लोग जो है पदस्थ हैं करीब 15-20 सालों से। उनके द्वारा जो है दलालों से संपर्क कर जो है राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को करवाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ देखिए अभी 11 बज के आसपास 40 मिनट हो गए, एसडीएम खुद अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है, तहसीलदार खुद कार्यालय में उपस्थित नहीं है। यहाँ की कार्यवाही और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है कि अधिवक्ताओं के साथ साथ जो है सारे पक्षकार, यहाँ क्षेत्र के लोग परेशान हैं। काम होता नहीं है, बाबू लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, लोगों को इतना घुमाते हैं, छोटा छोटा काम के लिए परेशानी हो रहा है, जिसके कारण हम अधिवक्ता संघ के लोग जो है इस अन्याय के विरुद्ध, इस जुल्म के विरुद्ध, इस अत्याचार के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा 8वां दिन का आंदोलन है, परंतु अभी भी देखिए आंदोलन बहिष्कार होने के बाद भी इनके तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। प्रशासन द्वारा जो राजस्व न्यायालय कुरुद है, एसडीएम सहित, वहाँ पर्याप्त रूप से जो अभी स्टाफ है लगातार नियमित रूप से लंबे वर्षों से जमे हुए हैं और लंबे समय तक पदस्थापना होने से कार्यों में मतलब लापरवाही करना और अधिवक्ताओं के साथ में मतलब उचित बर्ताव न रखना, और एसडीएम कुरुद द्वारा भी इस संबंध में पूर्व में हमारे द्वारा संघ द्वारा 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं करना। हमारे अधिवक्ता संघ द्वारा के सदस्य की माता की शोक सभा की कार्य में विरत रहने की सूचना के पश्चात भी उसके द्वारा अनदेखा कर अपने कार्यालयीन संपादन करना। इस तरह हमारे संघ द्वारा 8-9 बिंदु पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि समय में नकद प्राप्त नहीं करना, एसडीएम द्वारा प्रकरण को लेने पर तत्काल उसे पंजीबद्ध नहीं करना, धारा 52 के महत्व को समझना, बाद में निराकरण करेंगे समझना। इस तरह यहाँ पक्षकारों से, अधिवक्ताओं से अवैध रूप से वसूली जो प्रकरण का निराकरण के संबंध में मांग करते हैं, उससे हम सब पीड़ित हैं, जिसके संबंध में 11/11/2025 से लगातार राजस्व न्यायालय कुरुद का बहिष्कार किए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसको अनिश्चितकालीन हम लोग जारी रखेंगे। खबर कोंडागांव से है, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई। रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों को बताया कि भारत के इतिहास में अगर किसी एक स्त्री ने साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लौ को अमर किया है तो झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने कहा कि हर महिला उनके जीवन से नई प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ तलवार और घोड़े की नहीं, बल्कि उस औरत के जज्बे की है जो अपने अधिकारों की रक्षा, भारत के गौरव और स्वाभिमान को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ गई और अन्याय को चुनौती देकर खुद की पहचान बनाई। इस मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सह सचिव रवि ठाकुर, पूर्व सैनिक ढलेश साहू और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 80 युवक युवतियां मौजूद रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बीती रात तेज रफ्तार एसयूवी ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एसयूवी के
करीबन 12 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत नाजुक है। वहीं कई सवारियां घायल हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 गंभीर घायलों को जगदलपुर रेफर किया गया है। कल हमारे जिले में एक अप्रिय घटना घटित हुई है। कल रात्रि लगभग 12:30 बजे के लगभग एक स्कॉर्पियो वाहन टोल प्लाजा के पास एक खड़ी हुई ट्रक से टकराने से 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। बट इसमें अपने को जांच में ये पता चला है कि जो युवा इसमें बैठे हुए थे और जो ड्राइव कर रहे थे वो नशे की हालत में थे, जिसके कारण इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई है और इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है। घटना जांच के दौरान इसमें 3 लोगों को कुछ जांच हेतु रिफर किया गया और 2 इसमें स्वस्थ हैं। सर, ये कहाँ के थे व्यक्ति? मूलतः जो गाड़ी में जो जा रहे थे ये निवासी बड़े ढोंगर के थे और ये शाम को कोंडागांव आए थे और पिक्चर देखने के बाद में ये वापस अपने गांव जा रहे थे। प्रथम दृष्टिया तो हम लोग जो ट्रक खड़ी हुई उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे में इनको इस तरीके से गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत और घोषणा कर दी है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब 200 यूनिट पर 800 से 900 रुपए तक आने वाला बिल अब 420 से 435 रुपए तक आ सकता है। तो कल विधानसभा के पुराने भवन, जो 25 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के जनता का आशा और विश्वास का प्रतीक रहा, कल उसमें अंतिम बैठक थी। कल दिन भर सदस्य और मंत्रीगण सभी ने पुराने संस्मरण याद किए। दिन भर चर्चा हुई और कल एक घोषणा भी विधानसभा में हुई। मामले में सीएम साय ने कहा कि हाफ बिजली बिल जो 100 यूनिट थी उसे बढ़ाकर 200 यूनिट किया गया। इससे बहुत से लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त योजना को लेकर सीएम ने कहा कि 1 किलोवाट में 30,000 भारत सरकार का सब्सिडी और 15,000 राज्य सरकार की सब्सिडी है और लागत का 3/4 सब्सिडी के रूप में कंज्यूमर को मिलेगा। 1/4 उनको लगाना पड़ेगा और कुछ सालों में और उनका पूरा लोन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मुफ्त में बिजली जलाएं और जो बिजली उत्पन्न करेंगे वो बिजली बेच भी पाएंगे। बिजली बहुत पूरा होगा। ये 200 यूनिट बिजली जो बिल है वो हाफ करने की घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल, कल विधानसभा के पुराने भवन, जो 25 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता का आशा और विश्वास का प्रतीक था, उसमें कल अंतिम बैठक था और कल दिन भर हमारे माननीय सदस्यगण, हमारे मंत्रीगण सभी ने अपने पुराने संस्मरण याद किए, सहभागिता को याद किए। दिन भर चर्चा हुई और कल एक घोषणा भी विधानसभा में किए हैं। जो हाफ बिजली बिल 100 यूनिट तक था उसको बढ़ा के 200 यूनिट किए हैं। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा और थोड़े जो बचेंगे उनके लिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें 1 किलोवाट में 30,000 भारत सरकार का सब्सिडी है और 15,000 प्रदेश सरकार का सब्सिडी है और लागत का 3/4 सब्सिडी के रूप में कंज्यूमर को मिलेगा। 1/4 उनको लगाना पड़ेगा और कुछ वर्षों में उनका पूरा लोन समाप्त हो जाएगा तो मुफ्त में बिजली वो जलाएंगे और जो ज्यादा किलोवाट में बिजली पैदा करेंगे वो बिजली बेच भी पाएंगे। ऊर्जादाता भी वो बनेंगे, उसको सरकार खरीदेगी और उसके एवज में उनको पैसा भी मिलेगा। 31 मार्च तक। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।